नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को इस वक्त भारी कर्ज की दरकार है। उसने आईएमएफ से 6 अरब डॉलर का लोन लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि अपने जन्मजात शत्रु भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत सौदेबाजी तक कर रहा है, ताकि भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करके वे आईएमएफ को लोन के लिए राजी कर सके। उधर आईएमएफ ने इमरान सरकार को 6 अरब डॉलर का लोन के बदले 5 शर्तों की फहरिस्त थमा दी है। खास बात यह है कि अगर पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा कर भी देता है तो उसे कर्ज मिलना तय नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि इन शर्तों के पूरा होने के बाद आईएमएफ बोर्ड सिर्फ मांग पर विचार करने के लिए बैठक बुलाएगा, यानी यह भी मुमकिन है कि कुछ और नई शर्तें जोड़ दी जाए। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता है कि भारत उसके हर रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने के लिए वह भारत को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अब उसे आभास हो गया है कि आईएमएफ में भी भारत दबाव बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज में बड़ा विरोधक बन गया है। इसी के तहत इमरान सरकार ने बैकडोर चैनल से भारत को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। कल ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार दिया है। पाक सरकार ने इस मामले में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाकर भारत को यह छूट दिला दी है। यह पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ पर्दे के पीछे की सौदेबाजी मानी जा रही है। यहाँ यह भी गौर करने लायक है कि पाक सरकार संसद में ऐसा एक विधेयक पहले ही पारित कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 23 और 24 जून में तजाकिस्तान के दुशांबे में भारतीय एनएस से अजीत डोभाल और पाक एनएस से मोहित यूसुफ की इस मुद्दे पर बात हुई थी। यानी अगर पाकिस्तान भारत के हिसाब से कदम बढ़ाता है तो उसके लिए आईएमएफ के दरवाजे खुलवाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ के कुल 186 सदस्य देश हैं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्राजील, चीन और रूस के साथ भारत आईएमएफ के 10 सबसे बड़े मेंबर्स में शामिल है। इस संस्था में भारत का शेयर 2.69% है। सीधी सी बात है कि भारत अगर आईएमएफ में आपत्ति प्रकट नहीं करता है तो पाकिस्तान को कर्ज मिलने की राह आसान हो जाएगी। उधर चीन भी आईएमएफ में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। वह अंदर खाने नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को यह लोन मिल जाए। इसकी वजह यह है कि इससे मदरसा मुल्क पर उसकी कब्जे की नीति को झटका लगता है। साथ ही आईएमएफ पाकिस्तान से उसकी जमीन पर चल रहे चीनी प्रोजेक्ट के दस्तावेज भी मांग सकता है। यानी पाकिस्तान की उम्मीदें घूम फिरकर अमेरिका और भारत पर आ टिकी है। भारत सरकार अमेरिका को इसके लिए राजी करे, पाकिस्तान ऐसी सौदेबाजी भी कर रहा है। दरअसल एनएस से अजीत डोभाल और पाक के पूर्व एनएस से नासिर खान जंजुआ कुलभूषण जाधव पर बात करते रहे थे। तब भारत को उम्मीद थी कि बैकडोर बातचीत से पाकिस्तान को मना लिया जाएगा, मगर जंजुआ का कहना था कि देश ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है और मामला थोड़ा ठंडा होने पर मानवीय आधार पर कुलभूषण की रिहाई कर दी जाएगी। भारत की सरकार तभी से एफएटीएफ और आईएमएफ के सारे बड़ा गेम खेल रही है और उसने मदरसा मुल्क को बुरी तरह उलझा दिया है। खास बात यह है कि भारत को इस धूर्त मुल्लाओं के मुल्क पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस हाथ दो उस हाथ लो का खेल खेला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तबाह होने की दहलीज पर बैठा सजदा कर रहा है। G20 देशों का उसके ऊपर 20 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। भारत ने यहां भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसकी उम्मीदों के तहमंद फाड़ दिए हैं। चीन भी अब उसे डायरेक्ट कर्ज नहीं दे रहा है। ऐसे में उसे जल्दी नया कर्ज नहीं मिला तो वह डिफॉल्टर होने की हालत में पहुंच सकता है। सऊदी अरब से पिछले दिनों 3 अरब डॉलर का लोन स्वीकार हुआ है, मगर उसके पास आने वाला पैसा कर्ज और उसके सूद की किस्तें चुकाने में जा रहा है, जबकि देश में चल रही परियोजनाएं धन के अभाव में ठप पड़ी हुई है। अब आईएमएफ ने जिन 5 शर्तों को पाकिस्तान को सौंपा है वह मदरसा मुल्क में हाहाकार मचाने के लिए पर्याप्त है। इनमें से 2 शर्तें पाकिस्तान पहले पूरी कर चुका है, जिसके तहत बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे किए जा चुके हैं। बाकी 3 मांगों में स्टेट बैंक को पाकिस्तान संशोधन बिल लाना, टैक्स छूट रद्द करना और स्टेट बैंक को पाकिस्तान को सरकारी दखलंदाजी से मुक्त करना है। पर दिक्कत यह है कि इमरान सरकार को यह तीनों ही शर्तें पूरी करने के लिए संसद के पास जाना पड़ेगा। विपक्ष के सहयोग के बिना ये बिल पास नहीं हो सकते हैं। सरकार अगर ऑर्डिनेंस के जरिए कोशिश करती है तो इसमें भी 6 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। पर चिंता यह है कि कंगाल देश के पास तब तक पैसा कहां से आएगा। साथ ही बड़ी मुसीबत यह भी है कि पहले ही तहमंद में आए पसीने को निचोड़कर प्यास बुझा रहे पाक के जाहिल मुल्ला इन शर्तों के बाद तशरीफ उठाने गिराने लायक भी रह पाएंगे।
ऐसे में पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा लेकर भारत को मनाने की कोशिशों में जुटा है। जहां अजीत डोभाल एक बार फिर केंद्रीय भूमिका में बात कर रहे हैं, वे पाकिस्तान की रग रग के जानकार हैं, इसलिए उनसे बेहतर सौदागर कोई नहीं हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।